अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आफाक और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 फेमस फेलियर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखें। एक दिन एडिसन जब स्कूल से घर वापस आए तो उन्होंने अपनी वालदा को एक लेटर दिया और कहा, ये लेटर मुझे टीचर ने दिया कि इसे अपनी वालदा को देना। जब एडिसन की वालदा ने ये लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने अपनी वालदा से पूछा कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन की वालदा ने एडिसन से कहा कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है और इसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी इसे आप घर में ही तालीम दें। कुछ साल बाद जब एडिसन ने 1000 बार कोशिश करने के बाद एक बल्ब को इन्वेंट कर लिया और मज़ीद बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल कर ली, मगर तब इनकी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, उनका इंतकाल हो चुका था। तब एडिसन घर में मौजूद पुरानी चीज़ों को देख रहे थे तो उनकी नज़र एक फोल्डेड पेपर पर पड़ी। जब एडिसन ने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा स्टूपिड है, आपके बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं हैं। ये वही लेटर था एडिसन की वालदा ने एडिसन को चेंज करके सुनाया था। उस लेटर ने एडिसन की ज़िंदगी बदल कर रख दी। अब बात करते हैं जैक मा की। जैक मा स्कूल में 3 दफ़ा फेल हुए और उन्होंने 10 दफ़ा ट्राई की कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, मगर वो एडमिशन ना ले सके। ये वही जैक मा हैं जिन्हें 30 दफ़ा डिफरेंट जॉब्स के इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया था। एक दफ़ा 24 लोगों ने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 23 लोगों को जॉब मिल गई, लेकिन एक शख्स को जॉब ना मिल सकी, वो थे जैक मा। एक दफ़ा पुलिस में भर्ती होने के लिए 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, मगर एक शख्स को ना सिलेक्ट किया गया, वो थे जैक मा। ये वही जैक मा हैं जिन्होंने कुछ पैसे उधार लेकर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एक कंपनी को स्टार्ट किया और उस कंपनी को स्टार्ट करते हुए भी इसके कई रिश्तेदारों ने इन्हें टोंट किया कि तुम इस कंपनी को कभी कामयाब नहीं कर पाओगे। जैक मा ने न सिर्फ इस कंपनी को कामयाब बनाया, बल्कि आज जैक मा का नाम इस दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। इनकी नेटवर्थ बल्कि $38.6 बिलियन है। दुनिया जैक मा को अली बाबा के फाउंडर के नाम से जानती है। अली बाबा दुनिया की बेहतरीन ई-कॉमर्स कंपनीज में से एक है। आप मिस्टर बीन को तो जानते ही हैं। ये वही मिस्टर बीन है जो खामोश रहकर इस दुनिया को हंसाते हैं। मिस्टर बीन को दरअसल स्पीच डिसऑर्डर है और इस स्पीच डिसऑर्डर की वजह से स्टार्टिंग में इन्हें टीवी चैनल्स ने रिजेक्ट कर दिया और आज मिस्टर बीन को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मिस्टर बीन ने अपनी डिजीज को एक्सक्यूज नहीं बनाया और उन्होंने हर रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझा। और अब बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान को इनके बॉलिंग एक्शन की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, मगर इमरान खान ने इस रिजेक्शन से हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज कर लिया और एट द एंड इन्हीं की लीडरशिप में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता और अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अब बात करते हैं मेसी की। मेसी जब 11 साल के थे तो उन्हें स्कूल की फुटबॉल टीम में से निकाल दिया गया था, क्योंकि इन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी थी और उस डिफिशिएंसी की वजह से उनका कद दूसरे बच्चों से छोटा था। उस रिजेक्शन को मेसी ने कभी एक्सक्यूज बनने नहीं दिया और आज दुनिया मेसी को एक बेहतरीन फुटबॉलर के नाम से जानती है। बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था और जो उन्होंने नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट की वो भी एक फेल्यूर साबित हुई। मगर जब स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए तो वो एप्पल को कामयाबियों की बुलंदियों तक ले गए और आज एप्पल को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी माना जाता है। KFC का चिकन तो आपको पसंद होगा ही। बात करते हैं कर्नल सैंडर्स की। कर्नल सैंडर्स स्कूल ड्रॉप आउट थे, मगर जब वो 65 साल के थे तो उन्होंने एक सीक्रेट चिकन रेसिपी बनाई जो कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के ओनर के पास लेकर गए, मगर हर रेस्टोरेंट्स के ओनर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मगर इस रिजेक्शन के बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी खुद बेचना शुरू कर दी और उन्होंने KFC की बुनियाद रख दी और आज KFC की दुनिया में 15,000 ब्रांचेस हैं।
بات کرتے ہیں مائیکل جارڈن کی، جنہیں اسکول کی باسکٹ بال کی ٹیم سے نکالا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو مہینے تک کمرے میں بند کر کے رکھا۔ آج دنیا مائیکل جارڈن کو گریٹ باسکٹ بال کے پلیئر کے نام سے جانتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن، جنہوں نے 4 سال تک بولنا نہیں سیکھا تھا اور انہیں ان کے ٹیچر نے کہا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور آج البرٹ آئنسٹائن کو دنیا ایک بہترین فزسٹ کے طور پر جانتی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو فیلئر کو کامیابی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے فیلئر کو ایز اے اپرچونٹی دیکھا اور دنیا کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی۔ اگر آپ بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ فیلئر ہمیشہ لوزرز کو ہراتا ہے، جبکہ وہ ونرز کو انسپائر کرتا ہے۔